Hello, good morning friends. Once again from today's topic 14.2.4 improvement in the technology for using the conventional source of energy। इस पॉइंट की डिस्कस करते हुए हम आखिरी पड़ाव में हैं और यहाँ पर हमारा टॉपिक कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंप्लीट भी हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे दो बार डिस्कस किया। First, how to wind produce, and second, what is the wind energy, and third, how to construct a windmill and how to work this। जैसे कि हमने देखा unequal heating of the land mass and the water bodies by the solar radiation generates the air moment and cause wind to blow। This kinetic energy of the wind can be used to do work. And wind energy has the harnessed by the windmill in the past to do mechanical work. The rotatory motion of the windmill was utilized to lift water from a well in a water lifting pump. Today, the wind energy is used to generate electricity. Windmill essentially consists of a structure similar to a large electrical fan that is erected at the some height of a rigid support. The rotatory motion of the windmill is used to run the turbine of the electric generator to generate electricity. The output of the single windmill is quite small and cannot be used for the commercial purpose. Therefore, a number of windmills are erected over a large area which is known as the wind energy farm. The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get the electricity on the commercial scale। यहाँ तक हमारी बात हुई विंडमिल के बारे में। अगर जो विंड एनर्जी के यूज के बारे में आपसे बात करें पूछे तो डेनमार्क है इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ द विंड्स। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है एंड मोर देन 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक नीड्स आर जनरेट थ्रू द वास्ट नेटवर्क ऑफ विंड मिल्स। डेनमार्क में बहुत बड़ी संख्या में विंड मिल्स अवेलेबल हैं और ये पूरे कंट्री की 25% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है इलेक्ट्रिसिटी। जर्मनी इज द लीडर। अगर जो इस बात में आगे आपको कहा जाए तो जर्मनी है वो सबसे बड़ा लीड करने वाला कंट्री है और हमारे इंडिया का 5th रैंक है। इज द हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले देशों में जर्मनी सबसे पहला है। लैंडमार्क का भी अचीवमेंट नोटिसेबल है। 25% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है और हमारा इंडिया है वो 5th रैंक पर है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म भारत में एस्टैब्लिश हुआ है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु में। यहाँ से हम 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 megawatt of electrical power can be generated if India's potential is fully exploited। हमारी जो क्षमता है उस क्षमता का पूर्ण प्रयोग किया जाए तो हमारे देश में हम 45,000 मेगावाट, आप समझ रहे हैं 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू द विंड एनर्जी। और इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हमें करना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें विकसित करनी होगी जिसकी वजह से हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं इस वीडियो में और मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द विंड एनर्जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल, विंड एनर्जी इज द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जैसा कि हमने आपको आगे भी बताया था, विंड एनर्जी है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब कि इको फ्रेंडली है। इसे इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होता। दूसरा, इट इज एफिशिएंट सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की लिस्ट में एफिशिएंट सोर्सेज है। और तीसरा, इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग expenses for the production of the electricity. No recurring expenses, इसके लिए बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सबसे पहले आपको विंड फार्म कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक बार जो ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो इसके बाद नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बार बार आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 एडवांटेज थे। सबसे पहले वो इको फ्रेंडली है, दूसरा वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, और तीसरा, एक बार विंड फार्म क्रिएट हो जाने के बाद कोई अदर करंट रिकरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं लगता है। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं हार्नेसिंग विंड एनर्जी के लिए। सबसे पहले, विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टैब्लिश ओनली एट दोज प्लेस when wind blows for the greater part of the year। ऐसी ही जगह पर विंड फार्म क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जिसमें साल के ज़्यादा महीने पवन तेज गति से चलता हो। ओके, विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। दूसरा, the wind speed should be higher than 15 km/h to maintain the required speed of the turbine। विंड मिल के साथ हम टरबाइन को जब कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो यहाँ टरबाइन को टर्निंग करने के लिए, इसे घुमाने के लिए कम से कम 15 km/h की स्पीड से चलने वाली पवन की ज़रूरत पड़ती है। 15 km/h की स्पीड से चलने वाली पवन की ज़रूरत पड़ती है। देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। जब विंड नहीं चलता होता, पवन नहीं चलता होता, तब हमें कुछ बैकअप फैसिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। चौथा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ द लैंड। इसके लिए बहुत सारी ज़मीन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए 2 हेक्टर ऑफ लैंड कम से कम चाहिए। 2 हेक्टर ज़मीन में सिर्फ 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, इतनी विंड मिल्स लग सकती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट फार्म इज क्वाइट हाई। शुरू में बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, और आखिर में द टावर एंड द ब्लेड्स नीड अ हाई लेवल ऑफ द मेंटेनेंस एज दे एक्सपोज टू द वैगरीज ऑफ द नेचर लाइक द रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, रेन, स्टॉर्म और सन हिट से इसे बचाने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ द वैगरीज के लिए हमें बार बार इसे हाई लेवल पर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये थी इसकी लिमिटेशन, और यहाँ पर हम हमारा टॉपिक नंबर 14.2 कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप सो जो भी क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए अच्छी तरह से आपने नोट डाउन किए होंगे और इसे कंप्लीट किया होगा, अच्छी तरह से समझे होंगे इस उम्मीद के साथ। यहाँ पर इंटेक्स के क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं, 2 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 243 पर, इसे कंप्लीट करेंगे इस उम्मीद के साथ। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।